अब आपको ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार चुनाव में अब सीएम योगी की दहाड़ होने वाली है। आज भी जारी रहेगा धड़ाधड़ प्रचार और चौथी बार संभालेंगे बिहार में चुनाव प्रचार की कमान। आज भी बिहार में प्रचार प्रसार का दौर वो जारी रहेगा, साथ ही चौथी बार सीएम योगी बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, साथ ही 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी। दरभंगा के केवटी में पहली जनसभा होगी, उसके बाद मुजफ्फरपुर शहर में दूसरी जनसभा, सारण के गरखा, पटना के राजीव नगर में भी जनसभा होगी। बड़ी खबर एक तरीके से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी कोशिश कर रही है जनता का विश्वास जीतने की, तो वहीं आज चौथी बार सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार आएंगे दरभंगा के केवटी में। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सौरभ तिवारी, और किसी तकनीकी खराबी के कारण सौरभ तिवारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल, लेकिन चर्चा जिसकी बनी हुई है वो इसकी कि चौथी बार बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। दरभंगा के केवटी में उनका पहला जो है जनसभा होगी, उसके बाद दूसरी जनसभा उनकी मुजफ्फरपुर में होनी है। इससे पहले आपने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी जनसभाएं देखी, जिसके बाद काफी ज्यादा सियासत गर्मा चुकी है। बता दें कि 6 तारीख को पहला चरण बिहार में होना है और महज 2 दिन बचे हुए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार होने वाला है बिहार में। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी, क्या वहां पे माहौल आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ दरभंगा के केवटी आने वाले हैं, किस तरीके का जोश आपको वहां पे लोगों में दिखाई दे रहा है? क्या क्या प्रोग्राम, एक बार विस्तार से बताइए। जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अगर उनकी बात कीजिए तो उनकी 4 जनसभाएं हैं, और जैसा कि आपने बताया कि दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में उनकी जनसभाएं हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और चुनावी जनसभा करते हैं तो उसका एक अलग ही करंट रहता है। और जिस तरह से वो हमला करते हैं आरजेडी पर, और जिस तरह से उनकी छवि है, हिंदुवादी छवि है, और जो खासतौर से जो हिंदू जाति में बटा होता है उसको गोलबंद करने का काम करते हैं। अगर जो हिंदू है जातियों में न बटे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति रही है जो योगी को मैदान में उतारा जाए और हिंदू गोलबंद हो सके, तो वहां पे उनको फायदा दिखाई देता है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से चाहे दरभंगा की बात करें, चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें, दीवान की बात करें, तमाम जगह पर आज उनका पटना में भी कार्यक्रम है, तो जहां जहां कार्यक्रम कर रहे हैं वो हिंदुओं को गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। बाबर के मुद्दे पर हमला कर रहे हैं, साबुद्दीन के मुद्दे पर आरजेडी पर हमला कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है जिस तरह से आतंक का पर्याय रहा साबुद्दीन, और वो उसके लड़के को इस बार आरजेडी ने टिकट दिया है रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर में उनकी सभा थी, उसको लेकर वहां ने कांग्रेस पर, आरजेडी पर हमला किया, तो एक करंट पैदा कर देते हैं चुनाव में योगी आदित्यनाथ। जी सौरभ तिवारी, जिस तरीके से हम देखते हुए आए हैं कई सालों से, पिछले कई महीनों से बिहार में यूपी मॉडल की काफी ज्यादा चर्चा होने लगी, और आज जिस तरीके से चौथी बार सीएम योगी आ रहे हैं, इससे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जो है जनसभाएं कर चुके हैं, लोगों की तरफ से, खासकर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आपको देखने मिल रही हैं? जी जाहिर सी बात है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, तमाम तरीके से हर जगह सभाएं कर रहे हैं। देखिए 243 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, योगी जी हो, अमित शाह हो, तो उनको जो जहां बस जाएं वहां पर एक करंट पैदा करें और विकास की बात करें। अब देखिए, जो सुदर्शन न्यूज के हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी लगातार पिछले 1.5 साल से
घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी घुसपैठियों के मुद्दे बोलना पड़ रहा है, अमित शाह को घुसपैठियों के मुद्दे बोलना पड़ा। यानी जो सुदर्शन न्यूज मुद्दा उठा रहा है उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा है और यही करंट है। लगातार जहां हम जहां जा रहे हैं तो लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि आपके चेयरमैन सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज हमेशा से घुसपैठियों का मुद्दा उठाता रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको देश से बाहर होनी चाहिए। और चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, बिहार हो, तमाम कहीं राज्यों से कहीं भी राज्य हो, चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव चाहे दिल्ली में हो, जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर उनको देश भेजना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।